गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो में जो हम लोग करेंगे वो है कि पानी से कैसे, यानी कि पानी से हम लोग बिजली को कैसे उत्पन्न करते हैं। यानी कि आप लोग देखेंगे घर में लाइट जलता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, एक स्विच ऑन किए तब तक लाइट जल गया, स्विच ऑफ किए लाइट बंद हो गया, स्विच ऑन किए पंखा चालू हो गया, स्विच ऑफ किए पंखा बंद हो गया। तो ये सब किससे होता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अच्छा, ठीक है। अब क्या समझते हैं कि यहाँ तक तो क्लियर है कि एक ऑन ऑफ से जलता है, पंखा जलता है, लाइट जलता है। ये सब किस चीज़ से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। आज का जो मतलब जनरेशन है, इसमें हम लोग क्या हो रहा है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो गए। पूरी तरह से क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो गए। कुछ भी होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का काम है। छोटा सा मशीन भी चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, कोई बड़ा मशीन भी चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। यानी कि एक तरफ से कहा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग डिपेंड हो गए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखे हम थर्मोडायनेमिक। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। फिजिक्स का क्या है? एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। यानी कि देखिए, एनर्जी क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे, जैसे एनर्जी समझिए, ऊर्जा क्या होता है। जैसे एनर्जी कहने का मतलब है कि थर्मोडायनेमिक का सिद्धांत कहता है कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी को ना बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझिए, नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड इट इज़ ओनली फॉर वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अभी क्या बताया है? थर्मोडायनेमिक के सिद्धांत के हिसाब से एनर्जी को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, न कि इसको हम ख़त्म या फिर बना सकते हैं। ठीक है, एनर्जी न बन सकता है ना ख़त्म हो सकता है, बस एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, पावर प्लांट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पानी से बिजली कैसे बनती है। उसे बताने से पहले एक और बात बता रहे हैं। जैसे समझिए, सपोज दैट करिए ये एक कॉपी है, ठीक है, ये एक पेन है, ठीक है। तो पहले ये बताइए, मान लीजिए कोई इतना ऊंचा है पेन, ठीक है, इसको छोड़ते ही ये क्या आ रहा है? नीचे आ जा रहा है। इसको जैसे ही छोड़े ये नीचे गिर गया। ये क्यों गिरता है? ये ऊपर है, इसको जैसे ही छोड़े नीचे आ गया। क्यों गिरता है? पृथ्वी में पृथ्वी क्या करती है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। पृथ्वी में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण। वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। इसीलिए आप कोई भी चीज़ ऊपर ऐसे रख कर जब नीचे छोड़ेंगे तो वो नीचे आ जाएगी। क्या होती है? पृथ्वी उसे खींच लेती है। किस फोर्स से खींचती है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब ध्यान से समझिएगा, सपोज डेट करिए क्या है? एक पेन है, ठीक है। अब ये पेन मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है ज़मीन में, ठीक है। अब क्या किए हम इसको, जब इसको हम ऊपर ऐसे उठा रहे हैं, जब इसको हम क्या किया, ऐसे ऊपर उठाएं, जैसे हम इसको उठा रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं। इस पर हम अपना एनर्जी क्या कर रहे हैं? अपना एनर्जी इसको दे रहे हैं। तो अपना एनर्जी इसको दिए, इसको ऊपर तक किए। ये क्या था? अभी रेस्ट में था, इसको हम अपना एनर्जी दे दिए, ये इतना ऊपर आ गया। अब जैसे हम इसको छोड़ते हैं ये नीचे गिर गया। क्यों गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और अपना एनर्जी इसको दिए, ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। एक तरफ से इसमें क्या आ गया? चार्ज आ गया, एनर्जी आ गया। अब जैसे ही इसको छोड़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के तौर पर ये नीचे आ जाता है। ये समझाने का मतलब ये था, इससे हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर हम उसमें एनर्जी डालते हैं, उसे छोड़ने पर वो क्या करता है? नीचे गिर जाता है। उसे छोड़ने पर क्या करता है? वो फोर्स से क्या होता है? नीचे गिर जाता है। क्लियर है? मान लीजिए एक हम पत्थर लेते हैं और उसको इतने ऊंचाई से गिराते हैं और नीचे एक लकड़ी का या फिर कोई ऐसा चीज़ रखते हैं, शीशा ही रखते हैं, तो वो क्या होगा? ऐसे गिरेगा और शीशा फूट जाएगा। और वही हम इतना ही दूर पे रखते हैं, ये शीशा हो गया और ये क्या हो गया? वो ईटा हो गया। और ईट को हम यहाँ पे ऐसे करेंगे वो नहीं फूटेगा, लेकिन वही ज़्यादा ऊंचाई से हम उसको गिराएंगे तो क्या होगा? फूट जाएगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम उसमें एनर्जी दे दिए, इतना ऊंचा ले गए हाथ से ऐसे कर और उसमें एनर्जी दिए, और अचानक आकर जब गिरा तो वो क्या हो गया? उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी था, इसीलिए वो फूट गया। अब ध्यान से समझिएगा, हम तो ये देख लिए कि भाई हम हाथ से एनर्जी दिए इसको, फिर नीचे आया पेन। अब मान लीजिए पानी है, पानी को क्या करेंगे? तो पानी को कौन करता है? पानी में कौन एनर्जी देता है? सन। जैसे पानी है, तालाब में पानी हो गया, नदी में पानी हो गया, तो जो सनलाइट है वो आएगा पानी पर
और वो जो पानी है वो क्या होगा, भाप बनकर ऊपर चला जाएगा। पानी क्या करेगा, भाप बनकर ऊपर जाएगा और वो बादल के फॉर्म में पहाड़ पर या फिर कहीं पर भी जब बरसेगा, जब वो बरसेगा तो पहाड़ पर क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा। पहाड़ पर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा और वही एक फोर्स के तौर पर पहाड़ से नीचे गिरता है। अब ध्यान से समझिएगा ये बात। देखिए पावर प्लांट क्या होता है। पावर प्लांट एक जगह है जहाँ पर बहुत मतलब कि बिजली का उत्पादन होता है। क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। इन तरीकों से बिजली हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वही होता है पानी से बिजली उत्पन्न करना। तो हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब ध्यान से समझिएगा, आप लोग डैम वगैरह देखे होंगे। डैम जो होता है मतलब कैसा होता है, डैम एक बहुत बड़ा ऐसे रहता है और पुल बनाया रहता है। पुल पर से आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पानी स्टोर रहता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट करिए क्या है, ये डैम है, ठीक है। ये क्या है, ये डैम है पूरा, ठीक है, ये डैम है। अब इसमें पूरा पानी स्टोर है, ठीक है, पूरा पानी स्टोर है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए एक जो ये बनाया हुआ है, ये क्या है, एक एक फाटक है। क्या है, फाटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक एक अलग अलग फाटक रहता है, ताकि एक फाटक खोलने पर अलग जाएगा, उसको खोलने पर उसका अलग जाएगा, उसको खोलने पर उसका अलग जाएगा। देखिए डैम भी कहाँ बनता है, डैम भी बनता है जहाँ इंजीनियर सब बनाते हैं डैम, जहाँ पर जैसे मान लीजिए ज़्यादा पानी हो, ज़्यादा बर्फ़ वाला एरिया हो, जैसे जहाँ पर ज़्यादा पानी स्टोर हो पाए वहीं पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डैम बन गया, तो अब इसमें पूरा पानी स्टोर हो गया, यहाँ तक पूरा पानी भर गया, ठीक है। अब क्या होता है कि एक एक फाटक है ये सब। अब यहाँ से जब एक फाटक को, ये जो गोल दिख रहा है आपको, ये जो गोल है येलो कलर में, ये क्या है, पेन स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं। तो देखिए, और ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, फाटक है। जब इसको हम खोलेंगे, जब इसको हम खोलें तो पानी इधर उधर से नहीं जाएगा, यहाँ पर एक गोल रहता है और पानी उसी में से निकलना शुरू होता है फोर्स में, ठीक है। यहाँ से नहीं जाएगा, फाटक खोल दिए, ये पैक है पूरा, बस यहीं पर खाली है, यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया। अब इसमें से फोर्स में पानी निकल रहा है, फोर्स में पानी निकला, निकलते निकलते अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये है टरबाइन। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही चीज़ है। इसको क्या बोलेंगे, टरबाइन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टरबाइन। ये एक पंखे टाइप का रहता है, पंखे टाइप का रहता है गोल। अब इस पर जब पानी फोर्स लगाएगा, इस पर पानी फोर्स लगाएगा, अब ये इधर से ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत तेज़ी में घूमना शुरू कर देगा। जितना तेज फोर्स रहेगा उतना तेज ये घूमेगा, उतना ही तेज लाइट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो ये क्या हुआ, पूरा तेज़ी में घूमना शुरू हुआ और जैसे ही घूम रहा है, जैसे ही घूमा, अब पानी घूमकर इधर पानी गिर रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक मोटर लगाया रहता है, मोटर लगाया रहता है। और यही मोटर जब घूमता है तो ये क्या होता है, ये भी घूमता है। जब ये मोटर घूमता है इससे कनेक्ट क्या रहता है, इससे कनेक्ट रहता है सारा वायर, ट्रांसफार्मर, ये सब कनेक्ट रहता है। इससे क्या होता है, ये क्या है, जनरेटर है। यही घूमेगा जब तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो पानी से कौन घूमा, टरबाइन, और टरबाइन के साथ क्या कनेक्ट है, मोटर, यानी कि जनरेटर। और जनरेटर क्या करेगा, सारा इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो समझ में आ गया ये बात। अब ध्यान दीजिए, आप लोग देखेंगे खिलौना टाइप का होता है, जैसे मोटर हो गया, मोटर को आप उसमें कुछ लगा लीजिए और उसको जब तक आप घुमाइएगा उसमें एक छोटा बल्ब कनेक्ट कर दीजिए। उसको जब तक आप हाथ से ऐसे घुमाते रहिएगा तब तक वो बल्ब जलते रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, यही चीज़ था। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये एक डैम है, डैम में 3 फाटक जैसे दे दिया, कितना भी फाटक रहता है। अब मान लो आज ऊपर से ऑर्डर आया कि ये पहला फाटक खोल, तो मान लो अगर पहला फाटक खोलें तो ये जो इतना फाटक, इधर से पानी नहीं जाएगा, यहाँ पर एक गोल लगाया रहता है, गोल लगा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं। और इसी में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जब पानी निकलेगा ये पंखे टाइप का रहता है, इसको बोलते हैं टरबाइन। और यही टरबाइन जब गोल गोल घूमेगा पूरा स्पीड में तो ये क्या होगा, जनरेट करेगा। जनरेटर में क्या होगा, वो बन जाएगा अपने आप। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बनती है, समझ में।